नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में आज मौसम साफ है। सूर्य का उदय सोलन में हो चुका है और तस्वीरों के माध्यम से भी आप यह देख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आज मौसम साफ रहेगा जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि प्रदेश में रविवार रात और सोमवार को बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। उसके कारण प्रदेश में अब ठंड और बढ़ गई है। यदि हम कल की बात करें तो अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के करीब 5 जिलों में जमकर कल बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुप्रभात जी और आपका स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है। मंडी जिला के यदि हम बात करें तो कमरूनाग मंदिर, शिकारी देवी, शेटाधार की पहाड़ियों पर ताज़ा हिमपात हुआ है और इसी तरह जलोड़ी दर्रा, रघुपुर, रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा में बर्फबारी हुई है। शाम को ओलावृष्टि भी हुई। शिमला प्रदेश की राजधानी शिमला में ओलावृष्टि हुई और उसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से सफेद हो गई। वाहनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जिस तरह से शिमला में कल हालात बने हुए थे, काफ़ी फिसलन हो गई थी। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। पंकज जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है और आशा शर्मा जी बता रहे हैं कि हमीरपुर में आज मौसम साफ है और कांगड़ा में भी मौसम साफ है। पंकज जी की तरफ से हमें यह जानकारी मिली है। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। फिर रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मौसम बिल्कुल साफ है और बना हुआ है चौपाल में भी। चौपाल का मौसम का हाल वो बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अचानक मौसम रविवार रात को मौसम में बदलाव देखने को मिला। हालांकि मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान नहीं था, बल्कि इस तरह का था कि 7 दिसंबर तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। लेकिन मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हुआ है, वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है और उसके उसके कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जहां बारिश नहीं हुई वहां पर बादल छा रहे। और लोन बशीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं भोटा से, उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मनाली में भी मौसम साफ है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। और राजन जी मशोबरा से जुड़े हैं और बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि बहुत ठंड इस वक्त पड़ रही है और ठंड की स्थिति पूरे प्रदेश में इसी तरह की बनी हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और मशोबरा की राजन जी बता रहे हैं कि वहां पर भी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि कल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में हुई है और उसकी वजह से फिसलन की स्थिति भी सड़कों पर हो गई थी, क्योंकि ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई और उसकी वजह से लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हमने जिस तरह से बताया कि बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। न्यूनतम तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है और केलोंग का जो पारा है -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस तरह का मौसम विभाग की माने तो एक सप्ताह के लिए अब मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि पिछली बार भी इसी तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आया था। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। यदि बर्फबारी की बात करें तो अटल मनाली के केलोंग NH से बर्फ हटाने के बाद अटल टनल, रोहतांग बसों की मतलब जो वहाँ से चलती हैं तो उसकी आवाजाही वहाँ पर शुरू हो गई है। और 5 दिन बाद कुल्लू से जलोड़ी दर्रा होकर भी सुबह बसें रवाना हुई, इस तरह की जानकारी आ रही है। कहाँ पर कितनी बर्फबारी हुई है उसके यदि हम बात करें तो शिकारी देवी में 15, कमरूनाग में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। सेटाधार में भी हल्की बर्फबारी हुई है। इसी तरह सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना में 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। नाहन में 21 डिग्री सेल्सियस रहा है। सोलन में 20 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 18.5, धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 17.7, मंडी में 15.5, भुंतर में 14.4, मनाली में 12.4, शिमला में 12.1 और
केलोंग में 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। कल्पा में 2 डिग्री सेल्सियस रहा है, रिकांगपिओ में 1, मनाली में 2, नारकंडा में 2.2, कुफरी में 2.6, बुंतर में 3.1, शिमला में 5.4, डलहौजी में 5.9, धर्मशाला में 9.2। हाटू पीक में बर्फबारी हुई है, तो उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ेगी। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कल मौसम बना रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। करीब 5 जिलों में इस तरह का मौसम देखने को मिला है। और नीलम मदन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पिंकू रेखटा जी का हम स्वागत करते हैं। और राम मशोबरा का राजनी जी तापमान बता रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस है। नीलम मदन जी का स्वागत है। सोनू गर्ग जी का स्वागत है। बालकराम डोगरा जी का भी हम स्वागत करते हैं। मोना सेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में कल अचानक बदलाव देखने को मिला। रविवार रात को ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हुई और सुबह के वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और उसके बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और पूरे कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। और शिमला, प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में शाम के समय जमकर ओलावृष्टि हुई है। उससे थोड़ी किसानों और बागवानों की चिंताएं बड़ी है, क्योंकि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान ज़्यादा होता है जो कि इस वक्त खेतों में तैयार है। लेकिन तापमान में अब अधिकतम तापमान में भी कल गिरावट देखने को मिली। आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम बना है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सोलन में मौसम इस वक्त साफ है। धूप यहाँ पर खिली हुई है, लेकिन धूप सुबह का वक्त है तो धूप काफ़ी ठंडी है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। करीब 1 सप्ताह तक बारिश की अब संभावना नहीं है। यदि हम मौसम विभाग के पूर्वानुमान को माने कि बारिश की अभी 1 सप्ताह तक संभावना नहीं है, 1 सप्ताह तक मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पूर्व भी मौसम विभाग का इसी तरह का मानना था कि 7 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन बीच में मौसम में जिस तरह से बदलाव देखने को मिला, तो उससे प्रदेश में अब ठंड बढ़ गई है। रमन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। संजू सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं, सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं। और तस्वीरें आप इस वक्त चंबा घाट क्षेत्र की देख रहे हैं। कालका से शिमला की ओर ट्रेन इस वक्त जा रही है। पर्यटकों से भरी हुई ट्रेन आजकल जा रही है, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में प्रदेश की राजधानी शिमला में जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि उन्हें वहां पर बर्फ देखने को मिलेगी। कल बर्फ तो नहीं पड़ी, लेकिन वहां पर ओलावृष्टि बहुत हुई है। और इसी तरह का आने वाले दिनों में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, हेम जी हमारे साथ जुड़े हैं, पारस ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और मुजामिल बशीर जी जुड़े हैं कि हमारे तहसील के मुजामिल बशीर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है शिमला में, 6 की डेथ हुई है, एक ही गांव के हैं। अब काफ़ी दुख सूचना है जिस तरह की मुजामिल बशीर जी दे रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट शिमला में हुआ है। और तस्वीरें आप इस वक्त चंबा घाट की देख रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाहनों की जो आवाजाही है वो काफ़ी इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी संख्या में शिमला की ओर वाहन जा रहे हैं, बड़ी संख्या से शिमला की ओर से वाहन भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वाहन ऊपर को ही जा रहे हैं, पर्यटक जा भी रहे हैं, पर्यटक वापस भी आ रहे हैं। कालका शिमला रेल इस वक्त ट्रेन शिमला की ओर जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।
और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर आजकल जा रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि जिस तरह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है तो उससे प्रदेश की राजधानी शिमला में उन्हें बर्फ देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इस तरह का मौसम शिमला का नहीं बना है और आज मौसम साफ रहेगा। फिल्म जी हमारे साथ जुड़े हैं, आज मौसम साफ रहेगा। लाना चेता से हमारे साथ ओम प्रकाश चौहान जी भी जुड़े हैं और प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है उसके बाद ठंड प्रदेश में बढ़ गई है और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में कल मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। हालांकि उस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का भी नहीं था कि मौसम इस तरह का बदलाव होगा। रविवार रात से ही प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला और हल्की हल्की बारिश कई जगहों पर रात को ही शुरू हो गई थी। सोमवार को पूरा दिन बादल छाए रहे, कई जगहों पर बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। उसमें प्रदेश की राजधानी शिमला भी शामिल है जहां पर जमकर ओलावृष्टि हुई और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जो सड़कें थी वो वहां पर बजरी ही बजरी दिखाई दे रही थी। और मुजामिल बशीर जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि कश्मीर के लोगों कोई शिमला में एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कश्मीर के 6 लोगों की उसमें मौत हुई है और एक ही गांव के बताए जा रहे हैं और काफ़ी दुख उनका जो ये सूचना है। और हम भी पता करते हैं कि जो बताया जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है मुजामिल बशीर जी की तरफ से हमें यह शिमला से यह जानकारी मिल रही है कि शिमला में कोई एक्सीडेंट हुआ है और कश्मीर के जिन 6 लोगों की मौत हुई है वो कश्मीर के हैं। सागर कोहली जी हमारे साथ जुड़े हैं। चैल का क्या हाल है जी? चैल में मौसम साफ है और आज साफ रहेगा। बर्फबारी की तो अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रदेश में अब मौसम बनता जा रहा है तो इस बार लग रहा है कि शिमला में भी बर्फ देखने को मिलेगी। पिछले वर्ष लोग काफ़ी निराश भी हुए क्योंकि शिमला में बर्फ पड़ी नहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम हिमपात हुआ और उसका असर सेब के उत्पादन पर भी देखने को मिला। लेकिन अब इस बार अच्छी बर्फबारी होगी, बागवान भी के चेहरे खिलेंगे और अच्छी फसल उनकी भी होगी क्योंकि सेब का पिछले वर्षों की तुलना में करीब आधा ही उत्पादन हुआ है। हालांकि जो धूप है वो काफ़ी इस वक्त ठंडी है। हल्के हल्के बादल आसमान पर हम बात करें तो हम आपको दिखाते हैं कि थोड़े हल्के हल्के बादल पूर्व की दिशा में छाए हुए हैं और उसकी वजह से जो धूप है वो थोड़ी ठंडी इस वक्त लग रही है। और मुजामिल तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रकाश सिंगटा जी बता रहे हैं कि फागू में तो स्नोफॉल हो रहा है। फागू की जानकारी वो दे रहे हैं कि फागू में इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है। तो मौसम विभाग का हम सूचना दे रहे हैं कि मौसम साफ रहेगा जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन लोकेंद्र पुरुष्टे जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब जिस तरह से हमें दर्शकों की तरफ से जानकारी भी आ रही है कि फागू में स्नोफॉल हो रहा है, प्रकाश सिंगटा जी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो आज भी तब हो सकता है कि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले, लेकिन मौसम विभाग का क्योंकि हम सोलन की बात करें तो सोलन में मौसम इस वक्त साफ लग रहा है। लेकिन आज से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से है और इससे पहले भी मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान था कि 7 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लेकिन रविवार रात को मौसम में बदलाव देखने को मिला। तो मौसम है, मौसम के बारे में प्रिडिक्शन ऐसी स्टिक प्रिडिक्शन तो नहीं की जा सकती, पूर्वानुमान ही लगते हैं। लेकिन धरातल पर क्या है मौसम में क्या स्थिति है इसके बारे में तो ज़्यादा अनुमान मैं तो यही समझता हूँ कि मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जरूर लगाए जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो पूर्वानुमान सही हो। आज तो मौसम साफ है जी फागू में। प्रदीप शर्मा मनसार जी, अब डबल न्यूज़ वहाँ से आ रही है, कोई बोले बर्फबारी वहाँ पर बर्फ हो रही है। प्रदीप शर्मा जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है। लुकिंदर प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि आज चौपाल में मौसम साफ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट होने की वजह से प्रदेश में अब ठंड बढ़ गई, शीतलहर बढ़ गई है। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें और ठंड से बचें।
यही हमारा आपसे आग्रह रहेगा। आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मौसम की जानकारी पहुँचे, क्योंकि आपके माध्यम से जो जानकारी दी है वो ज़्यादा सटीक जानकारी है, ताकि वो जानकारी दर्शकों तक पहुँचे। क्योंकि हम तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान ही बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है और किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम है, कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। देवी सिंह चौहान जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तो अपनी जानकारी को जरूर शेयर करें, साझा करें और जो दर्शक हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी अपने क्षेत्र की जानकारी को तो हमारे साथ साझा करें, ताकि हम आगे अन्य जो दर्शक बाद में जुड़ेंगे उन्हें ये जानकारी मिले कि हिमाचल प्रदेश के या फिर देश के किस कोने में किस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है और तस्वीरें आपको सोलन की हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। मोहन लाल जी का भी हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है, पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि धूप खिली हुई है और अति उत्तम। बिलम सिंह जी हमें का स्वागत, प्रेम चौहान जी का स्वागत। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सोलन की नैसर्गिक सौंदर्यता भी कुछ कम नहीं है और यही वजह है कि पर्यटकों को यह क्षेत्र भी लुभाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए जरूर आते हैं। शिमला की ओर जो पर्यटक जाते हैं तो सोलन में थोड़ी देर के लिए रुकते जरूर हैं। तो सोलन से आज के लिए मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।